Hello everyone. So today we are going to discuss some more examples based on Coulomb's law. As you know, in the previous lecture we have discussed so many examples based on Coulomb's law, vector form of Coulomb's law and electric field. So अब next हम इसी टॉपिक के अंदर फर्दर एग्जाम्पल्स जो आपको जेईई एग्जामिनेशन में या फिर आपकी नीट की एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ डिस्कस किया था. कूलम्ब्स लॉ मतलब किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स होगा जब दोनों चार्ज पार्टिकल को हमने डिस्टेंस से सेपरेट किया. अब उस दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होगा उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर कौन सी क्वांटिटी पे, कौन सी सिग्निफिकेंस, कौन सी साइन के ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे चार्ज के टाइप के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा. तो ये भी हमने ऑलरेडी एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास दोनों पॉजिटिव चार्जेस या फिर दोनों नेगेटिव चार्जेस मतलब अनलाइक चार्जेस एंड लाइक चार्जेस, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा दोनों चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स होगा. फोर्स का नेचर डिपेंड करेगा उस दोनों चार्ज के साइन के ऊपर. अगर लाइक चार्जेस होंगे इट मींस दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो दोनों चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा. अदरवाइज जब अनलाइक चार्जेस होंगे मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तब दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा. सो किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड उस दोनों चार्ज पार्टिकल के लिए अगर हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल Q1 एंड Q2, इस दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होगा वो F12 और F21 से हम डिनोट करेंगे. उस दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, बट फोर्स की डायरेक्शन दोनों चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. इसका मतलब Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो Q1 का फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और Q2 का फोर्स Q1 के ऊपर इस वाली डायरेक्शन में. इट मींस दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होंगी, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा. इट मींस कूलम्ब फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर के फॉर्म में होगा. ये एक पॉइंट. सेकेंड पॉइंट अट्रैक्शन रिपल्सन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द चार्ज के ऊपर, चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. सेकेंड थिंग इस दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन, उस दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करेंगे उसी लाइन के ऊपर हमें फोर्स मिलेगा. सो अगर Q1 का फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो इस दोनों चार्ज को जिस लाइन से हमने कनेक्ट किया उसी लाइन के ऊपर हमें फोर्स मिलेगा. सो ये फोर्स जो होगा हमारा कूलम्बियन फोर्स, रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव फोर्स एक ही लाइन के ऊपर एक्ट होगा. सेकेंड थिंग अगर हमने थर्ड चार्ज यहां पर अप्लाई किया तो थर्ड चार्ज की वजह से Q1 एंड Q2 के बीच में जो फोर्स था उस फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला. इसका मतलब जितना फोर्स Q2 ने Q1 पे अप्लाई किया F12 या फिर जितना फोर्स Q1 ने Q2 पे अप्लाई किया F21, उस दोनों फोर्स की क्वांटिटी में, उस दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होगा उसके नेचर में, उसके क्वांटिटी में, उसके मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा जब हमने Q3 चार्ज को उसके नजदीक लेके गए. सो किसी भी दो चार्ज के बीच का फोर्स थर्ड चार्ज से इंडिपेंडेंट होगा. ये सारी बेसिक क्वांटिटीज कूलम्ब्स लॉ के लिए आपको याद रखनी है. अब इसी के बेस पे हम फर्दर एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो आपको ऑलरेडी आपके एग्जामिनेशन जेईई एग्जाम में आ चुके हैं या फिर ऐसे टाइप के कंसेप्ट आपको आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल आज के इस टॉपिक में इलेक्ट्रोस्टेट्स, हम इलेक्ट्रोस्टेट को छोड़ के वेक्टर का एक पार्ट स्टडी करेंगे जिसमें इलेक्ट्रोस्टेट कहीं पे यूज नहीं होगा, बट हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टेट के सिर्फ कंसेप्ट, सिर्फ उसकी फिजिकल क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल चार्ज को यूज करेंगे बट हम अप्लाई करेंगे वेक्टर के सारे कंसेप्ट. फॉर एग्जांपल हमें एक घड़ी दी है, घड़ी के ऊपर हमने चार्जेस अप्लाई करने स्टार्ट किए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 कूलम्ब चार्ज, यहाँ पे 1 कूलम्ब, 2 कूलम्ब, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. सो हमने घड़ी के सेंटर में 1 कूलम्ब चार्ज को रखा है और बाकी के
सारे 12 डिजिट्स के ऊपर 12 कूलम, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम, 8 कूलम, 9 कूलम, 10 कूलम, 11 कूलम, सारे चार्जेस को हमने प्लेस किया। हमें फाइंड आउट करना है इस 1 कूलम चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। सो सबसे पहले तो इस चार्ज का बाकी के चार्ज के साथ में डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक का होगा, सेम डिस्टेंस यहां से यहां तक का, यहां से इस वाले चार्ज का, इसका मतलब हमने इस वाले पार्ट को नाम दे दिया रेडियस, और हमने सिंपलिसिटी के लिए रेडियस की वैल्यू ले ली 1 मीटर। अब हमें 1 कूलम चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब 1 कूलम चार्ज के ऊपर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, इट मींस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में भी 1 कूलम चार्ज के ऊपर इस 1 कूलम चार्ज का फोर्स, देन इस 2 कूलम फोर्स का चार्ज, सॉरी इस 2 कूलम चार्ज का फोर्स, उसके बाद 3 कूलम चार्ज का फोर्स, 4, 5, 6, 7 अप टू 12 कूलम चार्जेस के फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है 1 कूलम में, और सबका एडिशन। अब सबका एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा ये डिपेंड करेगा फोर्स की डायरेक्शन पे। अब फोर्स की डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे हमारे पास अपोजिट चार्जेस मतलब अनलाइक चार्जेस होंगे तो फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हमारे पास लाइक चार्जेस, इट मींस दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव चार्जेस होंगे, तब हम फोर्स की डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे सिंपल एग्जांपल हम 12 कूलम का लेंगे। 12 कूलम चार्ज इस 1 कूलम के ऊपर रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। इन द सेम वे ये 6 कूलम चार्ज इस 1 कूलम चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। अब फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा ये डिपेंड करेगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो हमारे पास इस वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड 12 कूलम होगा। सो 12 कूलम चार्ज से इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा, बिकॉज के Q1 Q2 12 इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली के Q1 Q2 6 इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। सो इसका जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, तो हमने सेंटर से मैग्नीट्यूड के लिए एरो की साइज स्मॉलर दिखाई। अब यही फोर्स 12 कूलम से ज्यादा भी होगा, बिकॉज उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो इसलिए हमें इसका मैग्नीट्यूड, इसका एरो की साइज हमने लार्ज दिखाई। तब हमें पता चलेगा इसका नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली किसी भी दो क्रॉस कंपोनेंट को आप चेक करो तो सब में आपको नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा और नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। अगर इस दोनों के फोर्स की बात करेंगे तो इसका 12 कूलम के साथ के 12 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर, और दूसरा 6 की वजह से होगा के 6 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों के बीच में माइनस की साइन होगी, तो बाकी क्या बचेगा 12 के माइनस 6 के विच इज इक्वल टू 6 के। तो इस दोनों फोर्स का रिजल्टेंट होगा 6 के, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 1 7 इसका रिजल्टेंट 7 माइनस 1 6, 2 माइनस 8 मतलब 8 और 2 का डिफरेंस देखिए 6, 9 3 का 6, 10 4 का 6, 11 5 का 6। इट मीन्स यहां से अब एक सिंपल मेथड हम यूज कर सकते हैं। अगर 1 बाई 1 सबका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे हम, 4 मार्क्स के लिए हमारे 40 मिनट निकल जाएंगे। तो हमें किस तरह इस एमसीक्यू को सॉल्व करना है, हमें एक चीज डायग्राम से पता चली कि हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 6K होगा किसी भी दो पेयर के लिए, बिकॉज एक्शन रिएक्शन पेयर हमारे पास है। सो हमें 12 और 6 का एग्जांपल लिया तब हमें पता चला कि 6K हमारा एक रिजल्टेंट फोर्स होगा। तब इसको अलग से वापस रिप्रेजेंट करेंगे हम 1, ये 2 के लिए, 3 4 5 और ये 6। अब इस सारे फोर्स की वैल्यू से F F F F और F की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, रिजल्टेंट 6K। तो पहले स्पेसिफाई कर लिया हमने F इज इक्वल टू 6K। नाउ किसी भी दो कंपोनेंट के बीच में एंगल कितना होगा, ये सारे 30 डिग्री।
ये 30 डिग्री। अब ये सारे नेट फोर्स मिले, इस दोनों का नेट फोर्स, इस दोनों का हमने सबका नेट फोर्स निकाल लिया यहाँ से। सो 7 और 1 का नेट फोर्स इस वाले डायरेक्शन में, तो ये वाली डायरेक्शन आई। 8 and 2 का ये वाली डायरेक्शन, 9 3 का ये, 10 4 का ये, 11 5 का ये और 12 6 का ये। तो टोटल 12 चार्जेस के साथ हमें अब मिले 1 2 3 4 5 6 फोर्स मिले हमें 1 कूलम चार्ज, जो सेंटर पे रखा था हमने। अब हमारा क्वेश्चन आगे करेंगे हम सॉल्व। सो अब हमें एक चीज यहां से नोटिस करनी है, ये वाला एक कंपोनेंट और ये वाला एक कंपोनेंट, या फिर किसी भी दो पेयर का हमें कंपोनेंट्स ले रहे हैं, कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन एंड कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। तो अगर हम इस दोनों को सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये 1 और 4 को, तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा cos थीटा sin थीटा वाला, और एक कंपोनेंट हमारा यहाँ पे बनेगा cos थीटा का। सो अगर हम सिर्फ ये दोनों कंपोनेंट को, इस दोनों फोर्स के कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे, तो कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा? cos थीटा वाला, मतलब 30 डिग्री है तो cos थीटा वाला तो ऐड हो जाएगा, बट 90 डिग्री पे जो sin थीटा वाला कंपोनेंट बनेगा हमारा, इसके दो कंपोनेंट कौन से आएंगे? एक ये 30 डिग्री ये वाला कंपोनेंट, ये एक वाला कंपोनेंट होगा। अगर इसका फाइंड आउट करेंगे तो इसका भी एक कंपोनेंट और इस डायरेक्शन में एक और कंपोनेंट। तो हमने अल्टीमेटली क्या देखा इसमें, इस 30 डिग्री वाले दोनों फोर्स के साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो गए, तो एडिशन किसका होगा? cos 30 वाला। इसके बाद ये वाले जो रेड मैंने तो सबसे आपको पहले दिखाए, ये वाले कंपोनेंट, उसके 60 डिग्री वाले, ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री वाले कंपोनेंट्स के साइन 60 वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, मतलब हमारे वर्टिकल कंपोनेंट्स इसमें कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास अल्टीमेटली बचेंगे कौन से कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हमारे पास 1 2 3 4 5 फोर्स, मतलब ये तो एक ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल में है एग्जैक्ट 0 डिग्री पे, तो इसको एक को छोड़ के हमारे पास दो कंपोनेंट एक्स में, ये वाले दो अलग से एक्स में, मतलब 4 कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, 5वां कंपोनेंट ये, और एक कंपोनेंट हमें मिलेगा वाई डायरेक्शन में। अब इस चीज को प्रॉपरली अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर हमारे पास एक घड़ी के 12 डिजिट पे, मतलब 12 डिजिट जो है हमारे 1 2 3 4 अप टू 12 तक, सारे डिजिट पे हमें कूलम चार्ज, मतलब डिजिट के अकॉर्डिंग चार्जेस हमें पुट किए, 1 के ऊपर 1 कूलम, 2 के ऊपर 2 कूलम, और सेंटर पे हमें 1 कूलम चार्ज रखा। तो 1 कूलम चार्ज पे हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हमने चेक किया 12 एंड 6 के लिए, तो हमें नेट कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में मिला? नेगेटिव वाई, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद 1 7 2 8 3 9 सारे कंपोनेंट्स चेक किए, तब हमें पता चला कि हमें एक ऐसा डायग्राम मिलेगा जिसको मैं अगेन रिफॉर्म करूंगा। 1 के लिए 2 3 4 5 6 F F F F F F, और F की वैल्यू है 6 के, जो हमने अभी निकाली 12 एंड 6 को सॉल्व करके। सो ये वाला एक फोर्स और ये वाला एक, रेड से डिनोट करेंगे ये वाला और ये वाला एक, ये एंगल होगा 30 डिग्री, ये एंगल होगा 30 डिग्री। सो इस दोनों के y कंपोनेंट कैंसिल आउट, बचेंगे कौन से कंपोनेंट? सिर्फ x वाले, मतलब cos थीटा वाले। सिमिलरली इस वाले फोर्स का टोटल एंगल x के साथ कितना होगा? अगर ये 30 है तो 30 प्लस 30, ये 60, और ये वाला भी 60। तो इस दोनों फोर्स का हमें साइन 60 वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज एक पॉजिटिव वाई में होगा और एक नेगेटिव वाई में। तो अल्टीमेटली इस दोनों कंपोनेंट के हमें सिर्फ एक्स कंपोनेंट, मतलब इस दोनों फोर्स के सिर्फ cos 60 वाले कंपोनेंट मिलेंगे, और एक जो हमें फ्री में मिला एक्स डायरेक्शन में ऑलरेडी 0 डिग्री पे है, वो एक तो रहेगा हमारा एफ, और एक ही कंपोनेंट जो हमें वाई डायरेक्शन में नेगेटिव वाई में मिलेगा वो होगा ये एफ।
सो अब अल्टीमेटली हमें सबका एडिशन करना है। तो इस एमसीक्यू को 1 by 1 सुपरपोजिशन यूज करके अगर यूज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको इतना टाइम इसके ऊपर लगाना होगा जो आपको एमसीक्यू एग्जामिनेशन में, आपकी जेईई एग्जामिनेशन में ये यूजफुल नहीं होगा। सो बेटर है हम लोग वेक्टर मेथड यूज करेंगे। अब इसका एडिशन करेंगे इस दोनों कंपोनेंट, एक तो हमें f जो फ्री में मिला वो f प्लस इस दोनों रेड वाले मतलब 30 डिग्री वाले के कंपोनेंट 2f cos 30, इस दोनों ग्रीन वाले जो हमें 60 डिग्री वाले मिले जिसके साइन कैंसिल है, तो 2f हमें मिलेगा cos 60, तो ये हमें मिलेंगे x डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा f प्लस 2f √3/2 प्लस 2f 1/2। सो ये 2 से 2 कट, f प्लस f 2f प्लस √3f। सो ये x डायरेक्शन में हुए। नाउ इन y डायरेक्शन ओनली f एक ही कंपोनेंट है। सो अब हमारा जो अल्टीमेट फाइनल आंसर होगा वो होगा f नेट विच इज इक्वल टू, इस दोनों से हमने f को कॉमन निकाला, तो f इंटू ब्रैकेट 2 प्लस √3 i कैप, ये y डायरेक्शन नेगेटिव, तो माइनस f j कैप। इसी को अगर आपको ऑप्शन में ये f का टर्म नहीं दिया गया होगा तो आपको मिलेगा f नेट विच इज इक्वल टू 6k 2 प्लस √3 i कैप माइनस 6k j कैप। ये हमारा फाइनल आंसर। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जामिनेशन जेईई एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सो फटाफट टापो इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे सीरीज के फॉर्म में। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सपोज आपको दिया है यहाँ पे x एंड y डायरेक्शन में, अगर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगी तो फॉर एग्जांपल ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ओरिजिन पे हमने चार्ज रखा 1 कूलम, उससे 1 मीटर डिस्टेंस पे हमने रखा 1 कूलम चार्ज, 2 मीटर डिस्टेंस पे हमने रखा 2 कूलम चार्ज, देन 3 मीटर डिस्टेंस पे हमने रखा, सॉरी ये होगा 8 कूलम चार्ज, ये 27 कूलम चार्ज प्लस अप टू हम चलते गए 10 मीटर तक। 10 मीटर पे कितना होगा 1000 कूलम। सो यहाँ पे 2⁵, 3⁵, 10⁵। हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ओरिजिन पे 1 कूलम चार्ज रखा, उससे 1 मीटर डिस्टेंस पे 1 कूलम चार्ज, 2 मीटर डिस्टेंस पे 8 कूलम चार्ज, 3 मीटर डिस्टेंस पे 27 कूलम चार्ज, अप टू 10 मीटर डिस्टेंस पे 1000 कूलम चार्ज रखा। वी हैव टू कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन 1 कूलम और नेट फोर्स ऑन द चार्ज विच इज प्लेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन पे रखे चार्ज पे हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। नाउ अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फटाफट से यूज करेंगे। F ऑन 1 कूलम विच इज इक्वल टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला। इसी के ऊपर नेट फाइंड आउट करेंगे तो F नेट इज इक्वल टू K सबसे कॉमन निकलेगा। नाउ Q1 Q2, Q1 मीन्स 1 कूलम ऑन 1 कूलम by 1 मीटर स्क्वायर डिस्टेंस प्लस K 8 कूलम into 1 कूलम अपॉन डिस्टेंस 2 स्क्वायर प्लस K 27 कूलम ऑन 1 कूलम अपॉन 3 मीटर डिस्टेंस स्क्वायर प्लस अप टू K 1000 कूलम ऑन 1 कूलम अपॉन डिस्टेंस 10 स्क्वायर। अगर हमने ये फॉर्मेट पूरा लिखा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के टर्म में, इसी को हम ऐसे भी लिखेंगे K सब में कॉमन 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 8, it means 2⁵3 upon 2 square plus 27 means 3⁵3 upon 3 square plus up to 10 cube upon 10 square
ये भी एक फॉर्मेट बचेगा। अब हमारे पास इनटू ब्रैकेट बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू 10। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब आपको ये सीरीज दिखेगी 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, एपी या जीपी या एचपी सिलेक्ट करो, डायरेक्ट फॉर्मूला रखो k इंटू n प्लस 1/2। अगर मैथमेटिक्स में सीरीज थोड़ी बहुत बड़ी होगी तब आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा, अदरवाइज हाथ में लेके बैठो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 10 तक करते रहो। सो आपको ये फाइनल आंसर मिलेगा सीरीज के टर्म में k इंटू n प्लस 1/2। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिया गया होगा तब हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स 1 2 3 4 अप टू 10 तक, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 10। फॉर n इज इक्वल टू 10, f इज इक्वल टू k इंटू n प्लस 1, मतलब 10 इंटू 10 प्लस 1 मीन्स 11, तो 10 इंटू 11/2 विच इज इक्वल टू 55k। ये हमारा फाइनल आंसर 55k। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमें एग्जामिनेशन में आएंगे। आपको सिर्फ सीरीज के फॉर्मेट्स याद रखने हैं। अगर आपको डायरेक्टली सीरीज फॉर्मेट याद होगा, सिर्फ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करो और जल्दी से फटाक से सॉल्व करो इसको n इंटू n प्लस 1/2 से। सेम क्वेश्चन अगर आपको चेंज किया गया होगा, यहाँ पे डिस्टेंस सेम 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 10 मीटर, बट यहाँ पे अगर आपको स्क्वायरिंग के टर्म में कोई टर्म्स दिया गया होगा तब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद सेकंड स्टार्ट करेंगे। सो इसी टर्म को चेंज करेंगे हम। 1 कूलम एट ओरिजिन, 1 कूलम एट 1 मीटर डिस्टेंस, देन 16 कूलम, देन 81 कूलम, देन 10,000 कूलम एट 10 मीटर डिस्टेंस। अब इसको सॉल्व करना है हमें सेम मेथड से। अब सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो f इज इक्वल टू k पहले से कॉमन। अब डायरेक्टली जल्दी और ओरली पूरा कैलकुलेशन करना है, तो अभी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए हमारा। q1 इंटू q2 अपॉन r स्क्वायर, मतलब 1 इंटू 1/1 स्क्वायर, प्लस q1 इंटू q2 इट मीन्स 16 इंटू 1/2 स्क्वायर, प्लस 81 इंटू 1/3 स्क्वायर, प्लस अप टू 10,000 इंटू 1/10 स्क्वायर। अब हमारे पास जो टर्म बचेगा f इज इक्वल टू k1 प्लस 16 मीन्स 2⁴ अपॉन 2 स्क्वायर, 3⁴/3 स्क्वायर, प्लस अप टू 10⁴ अपॉन 10 स्क्वायर। अब हमारे पास जो फाइनल टर्म बचेगा f इज इक्वल टू k1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू 10 स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये हमारी एक और सीरीज। और स्क्वायरिंग के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, k इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये हमारा फाइनल आंसर स्क्वायरिंग के लिए डायरेक्ट सीरीज। अगर ये सीरीज याद नहीं होगी, अगेन कैलकुलेटर लो, स्टार्ट हो जाओ 10 स्क्वायर तक पूरा एडिशन करो, उसके बाद इसका आंसर आएगा। इससे बेटर आप सीरीज याद रखो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब इसे तीनों क्वेश्चन में हमने कहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज किया या नहीं किया, इसमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं था, सिर्फ हमने चार्ज यूज किया। चार्जेस के बाद हमने सिर्फ वेक्टर एडिशन किया और वेक्टर एडिशन के साथ हमने मैथमेटिक्स ऐड किया। तो इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिर्फ हमने चार्ज देखा और चार्ज की सिर्फ प्रॉपर्टी को ऐड करते करते हमने वेक्टर और मैथमेटिक्स यूज किया, सिंपल। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन आएंगे, तो शायद ये प्रैक्टिकल बेस पे भी ये एग्जांपल्स ऐसे आ सकते हैं जहां पे सीरीज फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम सिर्फ वेक्टर के बेस पे भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10, तो आपको यहाँ पे n के बेस पे 10 पुट करना है और फाइनल आंसर निकालना है इसका। सो इसको कंप्लीट कीजिए, इसके बाद न्यू लेक्चर में बाकी के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।